नमस्कार जी, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं टेक्निकल एमबीए वाला। मैं हूं आपका दोस्त। दोस्तों, नेपाल का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके बाद वहां के जो प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर देश छोड़कर भाग गए और उस समय सबसे ज्यादा एक ही सवाल ज्यादा उठ रहा है, एक ही कमेंट ज्यादा आ रहा है कि जेनजी कौन है, कि क्या लोग होते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। आज हम बताएंगे कि जेनजी क्या होते हैं। दोस्तों, पूरा नेपाल जल रहा है और इसके पीछे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका जेनजी का हाथ है। जो पूरे नेपाल को जला रहे हैं, पूरे प्रोटेस्ट को कायम रखे हैं, वो जेनजी हैं। तो सवाल है, आखिर जेनजी होते कौन है? और हमारी आम भाषा में इन्हें जेनजेड भी कहा जाता है। और ये कौन लोग होते हैं? आखिर इतनी भीड़ नेपाल में सड़क पर निकलकर कहां से आई, जिसने पूरे नेपाल को जला दिया, सरकारी इमारतों को ध्वस्त कर दिया, बड़े बड़े नेताओं को इस्तीफा देना पड़ा और वहां के फाइनेंस मिनिस्टर को दौड़ा दौड़ा कर सड़कों पर मारा और पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया। ये इस पूरे प्रोटेस्ट में जेनजी का हाथ है। सबसे पहले जान लीजिए, जो मिलेनियंस होते हैं और जिन वायु हैं, उनसे उत्पन्न संतान को जिन जिन कहते हैं और उन्हें जिनजेट भी कहा जाता है। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, वो 1997 से 2012 तक मानी गई है, और लेकिन ये 2015 तक भी घोषित कर दी गई है। इसके बीच जो संतानें उत्पन्न हुई हैं, उन्हें जेनजी कहते हैं। दरअसल नेपाल में जो सोशल मीडिया पे बैन लगा था और उसके बाद जेनजी समूह एकदम सड़कों पर उतरा और भीड़ के रूप में आकर उसने पूरे देश को ध्वस्त कर दिया, संसद में आग लगा दी, हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है। भीड़ के रूप में आकर जेनजियों ने पूरे देश को जला दिया, पूरे नेपाल को जला दिया। अब क्या ऐसा बवाल सोशल मीडिया को बैन करने के लिए किया गया? ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया को बैन करने के लिए इतना बड़ा जन सैलाब नहीं उठा। ये जन सैलाब जेनजी लोगों ने करप्शन के विरुद्ध उठाया था। जो करप्शन हो रहा है, उसके विरुद्ध उन्होंने ये सवाल उठाया था, ये आंदोलन शुरू किया था। जो मिलेनियंस और जेन वाई के मुकाबले जेनजी होते हैं, ज्यादा टेक सीवी होते हैं और उन्हें टेक्नोलॉजी की अच्छी समझ होती है और टेक्नोलॉजी को वो बहुत ही आसानी से अपना भी लेते हैं। यही वजह है कि नेपाल में जो सोशल मीडिया बैन की गई, उससे उनका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। और फिर जो जेनजी ने किया, वो पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि उन्होंने उसके बाद जेनजियों ने जो प्रोटेस्ट किया, वहां की संसद को आग लगाए और लाखों गाड़ियों को आग लगाई। इस प्रोटेस्ट में जेनजी को 26 लोग मारे गए हैं। लेकिन अब जेनजी के बाद जो बच्चे होते हैं, उन्हें जेन अल्फा भी कहा जाता है। और जेनजी सोशल मीडिया को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं और नेपाल में आग भड़काने का सबसे बड़ा कारण करप्शन को माना जाता है। और नेपाल में जो इतना ज्यादा करप्शन बढ़ गया, उसके कारण जेनजियों ने प्रोटेस्ट को शुरू किया था और ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया कि वहां की सरकार को इस्तीफा देकर दूसरे देश में भागना पड़ा। और वहां के करप्शन इतना बढ़ गया कि वहां के जो भी डिपार्टमेंट हैं, वो करप्ट हो गए थे। और चाइना के सहयोग से जो एयरपोर्ट बना था, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। ललिता निवास में करोड़ों का घोटाला हुआ था और गिरी बांध में लगभग 54,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। ये नेपाल की करप्ट की सरकार के वजह से हुआ था, क्योंकि वहां जो करप्शन इतना फैल गया हुआ था कि वहां पे घोटाला होते थे और नेता और मंत्रियों के बच्चे
विदेशों में अच्छी शिक्षा और व्यवस्था, हजारों करोड़ों की गाड़ी में घूमकर ऐश और मौज मस्ती करते थे, पार्टियां करते थे बड़े-बड़े होटलों में। इस चीज को जिंजी लोगों ने इसका विरोध किया और धीरे-धीरे प्रदर्शन को शुरू किया और इस प्रोटेस्ट को इतना बड़ा नाम दिया कि वहां की सरकार को देश छोड़कर भागना पड़ा। और ओरिएंटल में 13,000 करोड़ का घोटाला हुआ था और सोसाइटी में भी 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, जो जिंजियों के सोच से बाहर। ये वो जिंजी हैं जो सोशल मीडिया के आंकड़ों में अगर आप इन्हें देखोगे तो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा जो कायम हैं वो जिंजी ही लोग हैं और इनकी सबसे ज्यादा तादाद है जिंजियों की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगला वीडियो किस टॉपिक की बने। धन्यवाद।